S.Jabin चैनल में खुशामदीद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके साथ साथ बेल आइकन पे लाजमी क्लिक करें मज़ीद अच्छी वीडियोस के लिए। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद आप सब लोग अच्छे होंगे, ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। पिछली वीडियो में मैंने आपसे बात की थी कि वॉइस क्या है, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस क्या है, वॉइस कहते किसको हैं, इसकी काइंड्स क्या हैं, इसकी काइंड्स की डेफिनेशंस क्या हैं, उसकी एग्जांपल्स क्या हैं, सब कुछ आपके सामने डिटेल में मैंने रख दिया था वैसे वीडियो। आज इंशाल्लाह ताला उसी वॉइस के हम इम्पोर्टेंट रूल्स को देखेंगे, इसके अहम असूल क्या हैं, इसकी अहम शराइत क्या हैं, इस वॉइस के जो काइंड्स हैं उसके असूल क्या हैं। यानी एक जुमला अगर एक्टिव वॉइस में है तो उसको पैसिव वॉइस में बनाने के लिए हमारे पास कौन सी ऐसी बातें हैं जिनको हमने याद रखना है। फ़िक्रे को एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में अगर तब्दील करना है तो कौन से ऐसे असूल हैं जिनको हमने अपने माइंड में रखना है। आइए देखते हैं। सबसे पहला मेरे पास असूल आता है कि कोई भी जुमला जो एक्टिव वॉइस में है उस जुमले को मैंने पैसिव वॉइस में तब्दील करना है तो मुझे इन 3 चीज़ों पर ध्यान देना होगा। कौन सी? एक सादा सा जुमला है जिसको मैं एक्टिव वॉइस का जुमला कहूँगी। सना राइट्स अ लेटर। सना एक ख़त लिखती है। ये मेरे पास सादा जुमला है, एक्टिव वॉइस का जुमला है। इसको मैंने पैसिव वॉइस में चेंज करना है तो कौन सी ऐसी तब्दीलियां लेकर आऊँगी जुमले में जो कि मेरे लिए पैसिव वॉइस में चेंज करना आसान हो जाएगा। अब यहाँ पे देखें, सना सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट कहते हैं फ़ाइल को, फ़ाइल कहते हैं काम करने वाले को। ये मैं हर वीडियो में बताती हूँ आपको ताकि रिमेंबर आपको रहे। राइट्स आ जाएगा वर्ब, वर्ब कहते हैं काम को, वर्ब उर्दू में कहते हैं फ़ेल को। लेटर आ जाएगा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कहते हैं मफूल को और मफूल का मतलब होता है जिस पर काम हो रहा हो। यानी इस सादा से जुमले में मेरे पास सना सब्जेक्ट है, राइट मेरे पास वर्ब है, आ लेटर मेरे पास, या लेटर मेरे पास ऑब्जेक्ट आ जाएगा। अब इसी जुमले को मैंने पैसिव वॉइस में चेंज करना है। अब ये ऑब्जेक्ट है ये पैसिव वॉइस में जाके सब्जेक्ट की जगह ले लेगा और ये जो सब्जेक्ट है ये पैसिव वॉइस में जाके ऑब्जेक्ट की जगह ले लेगा। यानी क्रॉस का निशान आ जाएगा ऐसे और ऐसे। आ लेटर आ जाएगा सब्जेक्ट, सना आ जाएगा ऑब्जेक्ट पैसिव वॉइस में। अ लेटर इज़ रिटन बाय सना। अब ये देखें इसमें चेंजिंग क्या क्या आई हैं। इसने जाके सब्जेक्ट की जगह ले ली है, हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल हो रहा है, वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल हो रही है, बाय का इस्तेमाल हो रहा है, सना ने ऑब्जेक्ट की जगह ले ली है। तो ये मेरे पास इसका ढांचा एक किस्म का ये आ जाएगा। अ लेटर सब्जेक्ट इज़ हेल्पिंग वर्ब रिटन वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाय का यूज़ और सना ऑब्जेक्ट। ये मेरे पास कंप्लीट इसका पैसिव वॉइस में एक कंप्लीट सही सा जुमला बन गया। सेकंड नंबर पे इसका असूल ये है कि इसी जुमले में से हमने क्या करना है, जैसे मैंने आपको बताया कि क्रॉस का निशान बन गया है हर फ़िक्रे का सब्जेक्ट पैसिव वॉइस में बनाने के लिए। हर फ़िक्रे का सब्जेक्ट उसके ऑब्जेक्ट की जगह ले लेगा और ऑब्जेक्ट उसके सब्जेक्ट की जगह ले लेगा, जैसा मैंने आपको ऊपर बता दिया है। नोट क्या करना है आपने, हेल्पिंग वर्ब यानी इज़ जो इसमें इस्तेमाल हो रहा है, जुमले में जो इज़ इस्तेमाल हो रहा है वो आपका हेल्पिंग वर्ब कहलाएगा। ज़माने यानी टेंस के मुताबिक तब्दील होगा। प्रेजेंट टेंस है तो प्रेजेंट टेंस के मुताबिक हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होगा, इज़ एम आर। पास्ट टेंस है तो पास्ट टेंस के मुताबिक हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होगा यानी वाज और वर। अगर फ्यूचर टेंस है तो फ्यूचर टेंस के मुताबिक विल या शैल जो भी है उसमें आपका हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होगा। हर टेंस के बदलने के साथ हेल्पिंग वर्ब भी बदलेगा, जो मैंने आपको बता दिया है। तीसरा असूल इसका ये है, हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होगी। जैसे मैंने आपको बता दिया राइट्स था प्रेजेंट इंडेफिनिट, थर्ड फॉर्म इसकी रिटर्न आ गई। फोर्थ इसकी कंडीशन ये है कि थर्ड फॉर्म के बाद ऑब्जेक्ट से पहले बाय लगाया जाता है, वो मैंने लगा दिया, वो भी मैंने आपको बता दिया। अब फिफ्थ पे इसका है कि एक्टिव वॉइस का फ़िक्रा जिस टेंस में होगा पैसिव वॉइस का फ़िक्रा भी उसी टेंस में होगा। अगर आपका एक्टिव वॉइस का फ़िक्रा प्रेजेंट में है तो पैसिव वॉइस का भी फ़िक्रा प्रेजेंट में होगा। एक्टिव वॉइस का फ़िक्रा पास्ट में है तो पैसिव वॉइस का भी फ़िक्रा या जुमला पास्ट टेंस में होगा। 6 इसकी कंडीशन ये है कि अगर एक्टिव वॉइस का फ़िक्रा यानी ये मैंने आपको बताए थे ना, व्हाट, वाई और वेयर, ये कहलाते हैं WH की फैमिली। ठीक है, अगर जहाँ कहीं पे भी जुमले के स्टार्ट में ये वर्ड्स आ जाएं तो इनको तो लिखना आपने शुरू में ही है, लेकिन
पैसिव वॉइस में तब्दील करते वक्त इनको शुरू में लिख दे और उनके फ़ौरन बाद आपने ज़रूरत के मुताबिक हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करना है, यानी प्रेजेंट होगा, पास्ट होगा, फ्यूचर होगा, उसके मुताबिक आपने हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करना है। तमाम जुमलों में हेल्पिंग वर्ब्स इमदादी फ़ेल बदलने से ज़माना बदल जाएगा। हेल्पिंग वर्ब चेंज होगा, टेंस चेंज होगा। हेल्पिंग वर्ब अगर प्रेजेंट में है, पूरा जुमला जौन सा है वो प्रेजेंट में रहेगा। 7 कंडीशन इसकी ये है कि अगर एक्टिव वॉइस का फ़िक्रा हु से शुरू हो रहा हो भी तो एक WH का मेंबर है, तो उसको पैसिव वॉइस में तब्दील करते वक्त फ़िक्रे के शुरू में आपने बाय होम लगाना है। जहाँ कहीं पे भी सादे से जुमले के साथ हु लिखा हो, इंटरगेटिव सेंटेंस में हु लिखा हो, तो पैसिव वॉइस में तब्दील करने के लिए आपने बाय होम लगाना है। ये भी इसकी 7वीं कंडीशन है। ये मेरे पास है कि समझाने के लिए सेंटेंस है शेरी राइट्स अ लेटर। वहाँ पे सना था, मैंने यहाँ पे शेरी नेम चेंज कर दिया। ये नाउन कहलाते हैं। शेरी राइट्स अ लेटर एक्टिव वॉइस का फ़िक्रा है। अ लेटर इज़ रिटन बाय शेरी। अब ये देखें, क्रॉस का निशान बनाना है। अ लेटर इधर आ गया सब्जेक्ट की जगह, सब्जेक्ट बन गया पैसिव वॉइस में। हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल इज़ हो रहा है। रिटन मेरे पास वर्ब की थर्ड फॉर्म है, बाय का इस्तेमाल हो रहा है, और ये जो शेरी है ये इसने ऑब्जेक्ट की जगह ले ली पैसिव वॉइस में। एक्टिव वॉइस का फ़िक्रा सेकंड कौन सा? सना बायज़ अ पेन। सना एक पेन खरीदती है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब इसको मैंने पैसिव वॉइस कैसे बनाना है? आ पेन सब्जेक्ट की जगह आ गया, इज़ आ गया, हेल्पिंग वर्ब, बाउट थर्ड फॉर्म, बाय का इस्तेमाल और सना ऑब्जेक्ट की जगह। इसका जो 8वां असूल है, 8 जो कंडीशन है इसकी आपके पास है कि अगर एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट में किसी नाउन के बजाय, मैंने बताया ना कि सना शेरी नाउन्स हैं, नेम्स हैं, इसम हैं, तो इसको अगर आपने प्रोनाउन में चेंज करना है। प्रोनाउन क्या कहते हैं? अगर मैं सना के बजाय लिखूँ शी इज़, शेरी के बजाय लिखूँ ही इज़, तो ये मेरे पास प्रोनाउन कहलाएंगे। ही और शी प्रोनाउन है, तो उनको पैसिव वॉइस में उस प्रोनाउन को दर्जा शक्लों में तब्दील किया जाता है। तो इस ढांचे को हम कहेंगे केसेस ऑफ प्रोनाउन। ये जो मैं आपको ढांचा दिखा रही हूँ, इसको हम केसेस ऑफ प्रोनाउन कहेंगे। मसलन एक्टिव वॉइस अगर सब्जेक्ट प्रोनाउंस हैं, ये सारे सब्जेक्ट कहलाते हैं। पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए ये सारे उसके ऑब्जेक्ट कहलाएंगे। आई है, बाय मी आ जाएगा। वी है, बाय अस आ जाएगा। यू है, यू का जो ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है, ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है, वो यू ही रहता है, बाय यू आ जाएगा। ही है, बाय हिम आ जाएगा। शी बाय हर, इट बाय इट, दे बाय देम, हु बाय होम। ये बाय मैंने क्यों लगाया है? इसलिए लगाया है कि वो बाय का इस्तेमाल जो हो रहा है ये वो वाला बाय है। अब ये देखें, इसका अगर एक्टिव वॉइस है आई राइट ए लेटर। आई मैंने लिखा सब्जेक्ट प्रोनाउन, मेरे पास इसका ऑब्जेक्ट प्रोनाउन आ जाएगा बाय मी, जो मैंने ऊपर बता चुकी हूँ। और वी है सब्जेक्ट प्रोनाउन, इसका जो ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है बाय अस आ जाएगा। आई राइट आ लेटर आ जाएगा सब्जेक्ट, इज़ हेल्पिंग वर्ब, रिटर्न वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाय मी ऑब्जेक्ट प्रोनाउन। आ लेटर इज़ रिटन बाय मी पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए। वी स्टडी बुक्स, हम बुक्स पढ़ते हैं, मुतालिया करते हैं। द बुक्स आर स्टडीड बाय अस। द बुक्स आर, अब यहाँ पे बुक्स जोन सा है वो सिंगुलर नहीं है, प्लूरल है, इसलिए यहाँ पे आर आएगा। स्टडीड वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। बाय अस ऑब्जेक्ट प्रोनाउन आ जाएगा। यहाँ पे वी है ना, तो यहाँ पे बाय अस उसका ऑब्जेक्ट प्रोनाउन आ जाएगा। द बुक्स आर स्टडीड बाय अस। 9 कंडीशन मेरे पास आती है कि एक्टिव वॉइस में अगर कोई ऑब्जेक्ट यानी मफूल, ऑब्जेक्ट को मफूल कहते हैं उर्दू में, प्रोनाउन हो तो। मसलन ये पहले वी था, यहाँ पे सब्जेक्ट वी था, सब्जेक्ट प्रोनाउन, तो उसका ऑब्जेक्ट प्रोनाउन अस। अब यही ऑब्जेक्ट प्रोनाउन हो आपका जुमले में, ये जैसे मी आ जाएगा, अस आ जाएगा, यू हिम हर, तो उसको हमने सब्जेक्ट प्रोनाउन में कैसे चेंज करना है? यानी जो ऊपर वाला टेबल है उसको उल्ट कर दो, सब्जेक्ट को इधर ले आओ, ऑब्जेक्ट को उधर ले जाओ, तो इसको हमने इसमें चेंज कर देना है। हो तो उसको पैसिव वॉइस में दर्जा शक्ल में चेंज किया जाता है। मसलन कैसे? एक्टिव वॉइस ऑब्जेक्ट प्रोनाउन अगर मेरे पास मी है तो उसका सब्जेक्ट प्रोनाउन मेरे पास आई आ जाएगा। अस है तो वी आ जाएगा, यू का यू ही रहेगा, हिम ही, हर शी, इट का इट रहेगा, देम का दे रहेगा, और होम हु। तो ये मेरे पास आ जाएगा इसका सब्जेक्ट प्रोनाउन। मसला मेरे पास एक्टिव वॉइस का एक जुमला है, मैं साथ साथ इसलिए आप दो सेंटेंस आपको एग्जाम्पल समझा रही हूँ ताकि आपको ईजी समझ में आ जाए। अब ये देखें, मी मेरे पास ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है, इसका मैंने सब्जेक्ट प्रोनाउन कैसे लिखना है? शेरी बीट्स मी,
शेरी मुझे पीटता है। आई एम बिटन बाय शेरी। अब मी का सब्जेक्ट प्रोनाउन क्या है, मैंने सब्जेक्ट प्रोनाउन लिखना है ना, तो मी का आई था, मैंने बता दिया ऊपर, मी का आई, और हेल्पिंग वर्ब मेरे पास एम, आई के साथ एम इस्तेमाल होता है। बिटन वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय शेरी। आई एम बिटन बाय शेरी, मैं शेरी से पीटा जाता हूँ। यू टीचर्स, आप हमें पढ़ाते हैं। अब यू का ऑब्जेक्ट प्रोनाउन क्या, सॉरी सब्जेक्ट प्रोनाउन, ये इसका अस जोन से ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है, इसका सब्जेक्ट प्रोनाउन वी आ जाएगा। सब्जेक्ट प्रोनाउन क्या आ जाएगा पैसिव वॉइस में, वी। वी हेल्पिंग वर्ब आर, क्योंकि जहाँ यू होगा वहाँ पे आर लिखा जाएगा। डॉट वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय का इस्तेमाल, और यू का यू जोन सा है वो वैसे का वैसे ही रहेगा। ऑब्जेक्ट प्रोनाउन वी आर टॉट बाय यू। ये इसके दो तरीके थे, यानी मैंने दो टेबल आपके सामने रखे तो वो उसके दो। अब इसी जो इन्हीं टेबल्स का अगर निचोड़ आपके सामने रखूं तो कैसे कौन सी शक्ल उसकी आएगी। ये देखें, केसेस ऑफ प्रोनाउन, ज़मीर की हालतें अलग अलग बताया ना पहले, ऊपर सब्जेक्ट कंडीशन और ऑब्जेक्टिव कंडीशन, ये ऊपर मैंने अलग अलग टेबल की सूरत में बताया। अब मैं आपको बताती हूँ कि पर्सन वाइज कैसे होते हैं। फर्स्ट पर्सन में कौन शामिल होता है, सब्जेक्टिव कंडीशन में आई और वी। आई और वी सब्जेक्टिव कंडीशन में हो जाएगी। आई और वी जहाँ होगी वो उसकी फर्स्ट पर्सन कंडीशन कहलाएगी। इसकी जो मफूली हालत है ऑब्जेक्टिव कंडीशन क्या है, मी और आस। जहाँ आई होगा वहाँ पे मी, और जहाँ पे वी होगा वहाँ पे आस। अब इसकी सेकंड जो पर्सन में कौन कौन से वर्ड्स आते हैं, सब्जेक्ट कौन कौन से आते हैं, यू। यू का ऑब्जेक्टिव यू ही रहेगा, वो मैंने आपको ऊपर बता दिया। थर्ड पर्सन में कौन कौन से आते हैं जी, सब्जेक्ट ही आता है, शी आता है, इट आता है और देयर आता है। फर्स्ट पर्सन में आई वी आता है, सेकंड पर्सन में यू आता है, थर्ड पर्सन में ही, शी, इट और देयर आता है। इसकी जो मफूली हालत है वो हिम, हर, इट और देम आते हैं। यानी दो टेबल्स को अगर आप मिला दो तो ये एक टेबल बन जाता है। इससे भी आपको अब बात समझ में आ जाएगी, कोई इतनी मुश्किल नहीं है। अब आपने कौन सा पॉइंट नोट करना है कि एक्टिव वॉइस में 12 टेंस होते हैं। अगर आपने सादा जुमले बनाने हैं तो वो 12 टेंस होते हैं, वो मैंने आपको बता दिए। 12 टेंस कैसे होते हैं कि टोटल टेंस 3 है, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, लेकिन हर टेंस की 4 काइंड्स हैं, 4 काइंड्स हैं। हर टेंस की आखिरी काइंड्स के पैसिव वॉइस नहीं बनेंगे। इस एतबार से तीनों टेंसेस की 3 काइंड्स के पैसिव वॉइस बनेंगे, जो मैं 1 बाय 1 करके आपके सामने वो वीडियो लेकर आऊँगी। प्रेजेंट टेंस है तो यहाँ पे देखें, प्रेजेंट इसकी जो 4 काइंड्स हैं, पहली 3 काइंड्स के पैसिव वॉइस बनेंगे, चौथी के नहीं बनेंगे। प्रेजेंट डेफिनाइट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। प्रेजेंट टेंस ले लिया, 4 काइंड के पैसिव वॉइस नहीं बनाऊंगी। पास्ट टेंस है, इसकी पहली 3 के पैसिव वॉइस बनेंगे, 4 के नहीं बनाऊंगी। फ्यूचर टेंस है, फ्यूचर टेंस की 4 काइंड्स हैं, 4 में से लास्ट के पैसिव वॉइस नहीं बनेंगे। ये तो थे मेरे पास 9 टेंसेस के पैसिव वॉइस बनाए जाएंगे, बकाया जो लास्ट काइंड्स हैं उनके पैसिव वॉइस नहीं बनेंगे, ये याद रखिएगा। ये तो थे मेरे पास इंपॉर्टेंट रूल्स ऑफ वॉइस, टेबल्स, ऑब्जेक्टिव कंडीशंस, सब्जेक्टिव कंडीशंस, सब कुछ आपके सामने। इंशाल्लाह ताला कल से हम स्टार्ट करेंगे पहला टेंस, प्रेजेंट टेंस, उसकी पहली काइंड के एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस, फिर आ जाएगी सेकंड काइंड, फिर आ जाएगी थर्ड काइंड, लेकिन उसमें भी एक स्ट्रक्चर मैं बनाऊंगी, वो आपको इजीली समझ आ जाएगा कि प्रेजेंट, अगर प्रेजेंट डेफिनाइट टेंस के एक्टिव वॉइस होंगे तो उस स्ट्रक्चर के मुताबिक उसको कैसे हमने जुमला बनाना है, तो आपको इजीली समझ आ जाएगा, कोई मुश्किल नहीं है। तो नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त दे, अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और इसके साथ ही बेल आइकन पे लाजमी क्लिक किया करें ताकि हर आइंदा आने वाली वीडियो आपके लिए करामत साबित हो। नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।